नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खूबसूरत कविता की बात करेंगे जो वक्त के साथ और भी बेहतर होती जाती है। ये है अजीम रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सीधे से सवाल से, एक ऐसा सवाल जो इस कविता का दिल है। सच सच बताइए, क्या खूबसूरत चीज़ों को संजोना, उन्हें ट्रेजर करना आखिर वर्दित है? ज़रा सोचिए, आपके लाइफ में ब्यूटी की क्या वैल्यू है? ठीक है, तो सबसे पहले कविता का जो कोर आइडिया है वो है अ जॉय फॉर एवर। मतलब सुंदरता एक ऐसी खुशी है जो कभी खत्म नहीं होती। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। और उस सवाल का जवाब जॉन कीट्स इन लाजवाब लाइंस में देते हैं। वो कहते हैं कि एक खूबसूरत चीज़ वो हमेशा के लिए खुशी देती है। उसकी सुंदरता वक्त के साथ कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी नथिंगनेस में यानी खालीपन में गायब नहीं होती। उसकी वैल्यू बस बढ़ती ही जाती। तो आखिर ये ब्यूटी हमें देती क्या है? कीट्स कहते हैं ये हमारे लिए एक बॉवर जैसी है। बॉवर मतलब एक शांत सुकून वाली जगह, जहां हमें मीठे सपनों वाली नींद मिले, अच्छी हेल्थ मिले और हम सुकून से सांस ले सकें। बेसिकली ये हमारे माइंड और सोल के लिए एक सेफ हेवन है, एक आराम की जगह। ओके, तो ब्यूटी हमें सुकून देती है, लेकिन इसका एक और बड़ा काम है। ये हमें इस धरती से, इस जमीन से जोड़ती है, खास तौर पर तब जब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। और इस कनेक्शन को समझाने के लिए कीट्स एक कमाल का मेटाफर यूज करते हैं। वो कहते हैं कि हर रोज हम एक फ्लावरी बैंड यानी फूलों का गजरा बुनते हैं। क्यों? ताकि हम इस धरती से बंधे रहें। मतलब साफ है, ये खूबसूरत चीजें ही हैं जो हमें जिंदा रहने की, हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। और देखिए, यहां पर कीट्स लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं। एक तरफ है सफरिंग, निराशा, उदासी से भरे दिन, हमारी गलत आदतें, ये सब। लेकिन दूसरी तरफ आती है ब्यूटी, सुंदरता का बस एक छोटा सा रूप, सम शेप ऑफ ब्यूटी। और वो हमारी अंधेरी रूह पर छाए उस निराशा के पर्दे को, उस पल को एक झटके में हटा देती। तो सवाल ये है कि ये शेप्स ऑफ ब्यूटी आखिर हैं क्या? वेल, कीट्स इसकी एक पूरी लिस्ट देते हैं और शुरुआत करते हैं नेचर से। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल चीजें जो हम सब देखते हैं, सूरज और चांद। इनकी ब्यूटी यूनिवर्सल है ना? इसे समझने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। फिर आते हैं पेड़ पौधे, चाहे नए हों या सालों पुराने। ये पेड़ जो मासूम जीवों को छाया देते हैं, ये भी ब्यूटी का ही एक रूप है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोचो, हरी भरी दुनिया में खिले डैफोडिल्स, साफ पानी की छोटी छोटी नदियां जिनको रिल्स कहा गया है, घने जंगल के बीच फर्न्स और मस्क्रोज यानी गुलाब के महकते फूल। ये सब नेचर की ब्यूटी के ही तो एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ठहरिए, कीट्स के लिए ब्यूटी सिर्फ नेचर में नहीं है। उनके मुताबिक ब्यूटी इंसानों की शानदार कहानियों में भी मिलती है। यहां एक फ्रेज है जो थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। चलिए इसे तोड़ते हैं। ग्रैंडियर का मतलब तो आप जानते हैं, शानो शौकत। और डूम्स, इसका मतलब यहां तबाही नहीं, बल्कि उन महान लोगों की कहानियां हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो पूरा मतलब हुआ उन महान लोगों की शानदार मैग्निफिसेंट स्टोरीज। सीधे शब्दों में हमारे ग्रेट एंसेस्टर्स की जो हिम्मत भरी कहानियां हैं ना, उनकी ब्रेवरी, उनके सैक्रिफाइस की दास्तानें, ऑल लवली टेल्स जैसा कि कीट्स कहते हैं, वो भी ब्यूटी का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल उतनी ही खूबसूरत जितना कि सूरज या चांद। और अब आते हैं इस कविता के सबसे पावरफुल इमेज पर, एक ऐसा मेटाफर जो इस पूरी कविता की आत्मा है। कीट्स कहते हैं कि ये सारी खूबसूरती एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक जैसी है। सोचकर देखिए, एक ऐसा झरना जो कभी नहीं सूखता और उससे अमृत बह रहा है, और ये अमृत सीधा स्वर्ग से हम पर उंडेला जा रहा है, हमारी आत्मा को नरिश करने के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, तो अब टाइम है एक क्विक रीकैप का। पूरी कविता के मेन पॉइंट्स 30 सेकंड से भी कम में। लेट्स गो। पॉइंट 1, खूबसूरत चीज हमेशा खुशी देती है, फॉरएवर। 2, ब्यूटी हमें लाइफ के दुख झेलने की ताकत देती है। 3, ये नेचर में मिलती है, सूरज, पेड़, फूल, सब में। 4, ये इंसानों की इंस्पायरिंग स्टोरीज में भी है। एंड 5, धरती की सारी ब्यूटी एक ना खत्म होने वाले अमृत के झरने जैसी है। सिंपल। ओके, अब एक क्विक क्विज। पहला सवाल, वो क्या चीज है जो हमारी डार्क स्पिरिट्स पर से उदासी का पर्दा या पल हटाती है? और इसका जवाब है सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का कोई भी रूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, धरती की इस खूबसूरत देन को, इस बाउंटी को कवि ने किस इमेज से डिस्क्राइब किया है? बिल्कुल, इसका जवाब है वो पावरफुल मेटाफर,
an endless fountain of immortal drink. तो आखिर में इस कविता का मैसेज बस इतना सा है, अपने आसपास देखिए, उस ब्यूटी को ढूंढिए, क्योंकि जैसा कीट्स ने हमें याद दिलाया, ये एक ऐसी खुशी है जो सच में हमेशा आपके साथ रहेगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।